तो रुक करते हैं अन्य खबरों का। सेबी बोर्ड की आज एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कुछ अहम मामलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। क्या है ये अहम मामले, बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, बताइए क्या अहम मुद्दे रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज क्या कुछ निकल कर आएगा सेबी की? बिल्कुल, जो सेबी की बोर्ड मीटिंग है वो चल रही है इस वक्त और शाम तक इसका आउटकम जो है आने की उम्मीद है। लेकिन जो 3 मुद्दे हमें सूत्रों के ज़रिए पता चले हैं कि जिन पर बोर्ड चर्चा ले सकता है, फैसले कर सकता है, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो वॉलंटरी डीलिस्टिंग के जो नियम हैं उनकी समीक्षा की जा सकती है। इसमें 3 चीज़ें अहम होंगी। एक तो यह है कि जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनियां हैं उनके लिए अलग से डीलिस्टिंग का नियम लाया जा सकता है। साथ ही जो दूसरा मुद्दा है वो ये है कि 90% से कम शेयर टेंडर होने पर भी काउंटर ऑफर देने का मौका प्रमोटर्स को दिया जा सकता है। एक और जो मुद्दा है डीलिस्टिंग नियमों के तहत ही, वो ये है कि फिक्स प्राइस डीलिस्टिंग का विकल्प भी दिया जाए। अभी जो है रिवर्स बुक बिल्डिंग बेसिस पे जो है वो डीलिस्टिंग होती है, ताकि जो प्रमोटर्स हैं वो ठीक से प्लान कर सकें, उनको एक अंदाजा लग सके, वो अपने पैसों का इंतजाम कर सकें कि फिक्स प्राइस पर डीलिस्टिंग होगी तो उनके लिए एक निश्चितता रहेगी। साथ ही इस प्रोसेस में जो फ्लोर प्राइस होता है और फ्लोर प्राइस का जो रेफरेंस डेट होता है, इसकी भी समीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो ये है कि रियल एस्टेट में जो फ्रैक्शनल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए सेबी जो है उसको अपने रेगुलेशंस के दायरे में ला सकता है। सेबी ने इसके लिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम रीट्स के नियम का प्रस्ताव किया है। यानी अभी जो भी लोग रियल एस्टेट में इस तरह से, जैसे बहुत बार ये ट्रेंड देखने में आता है कि कुछ लोग मिल करके ऑफर दिया जाता है कि 5, 6, 10 लोग मिल करके कोई एक प्रॉपर्टी खरीद लें 2 करोड़ 5 करोड़ की किसी टूरिस्ट लोकेशन पर, और वहां से जो आमदनी होने वाली हो उनको उसको आपस में साझा करें। ऐसे मामलों में यही होता है कि जो निवेशक होते हैं उनके हितों का ख्याल कहीं रखने की कोई नियम इस तरह से नियमों में नहीं होता है। तो ये जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा एमएसएम रीट्स का, तो ऐसे जो निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा हो सकेगी, और जो अभी जो लोग चला रहे हैं इस तरह के, उनको अपना कारोबार या तो बंद करना होगा या सेबी के पास रीट्स के नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि किस तरह से जो एनआरआईज हैं या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनका पैसा भारतीय बाजारों में, जो सेबी रजिस्टर्ड एफपीआईज हैं और गिफ्ट सिटी में काम करते हैं आईएफएससी में, उनके जरिए भारतीय बाजारों में लाया जाए। अभी जो नियम है वो ये कहते हैं कि एफपीआईज की जो टोटल फंड है उसमें 50% से ज्यादा एनआरआईज और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का नहीं हो सकता। लेकिन इसके नियमों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है। मतलब जो टोटल होल्डिंग है एफपीआई के कॉर्पस की, उसमें 50% से ज्यादा हिस्सेदारी एनआरआईज, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और रेजिडेंट इंडियंस की दी जा सकती है। लेकिन सिंगल जो एक्सपोजर होगा एक एनआरआई का या एक ओसीआई का, वो 25% पर ही उसको सीमित रखने का प्रस्ताव है। तो ये 3 जो है वो अहम मुद्दे हैं जो हमें पता चले हैं, जिन पर बोर्ड चर्चा करके फैसला ले सकता है। इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे हैं जिन पर बोर्ड चर्चा करके फैसला ले सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी आपका इस पूरी खबर को विस्तार से बताने के लिए। अपडेट लेते रहेंगे आपसे।